किसी ने क्या खूब कहा है, जब जब दुनिया ने मेरी नाव डुबोई, तब भगवान स्वयं मेरी नाव पार लगाई। एक बार एक राजा ने कृष्णा का मंदिर बनवाया और उसमें एक पंडित जी की पूजा करने के लिए पंडित जी को लगाया। तो ये परंपरा चली आ रही थी कि राजा उस मंदिर में रोज एक माला भिजवाता था। सुबह भिजवाता और शाम को वह माला पंडित जी वापस राजा को, जब राजा दर्शन करने के लिए आते थे तो राजा को पहना देता था। इस तरह परंपरा चली आ रही थी। राजा भी बूढ़ा हो गया था और पंडित जी भी बूढ़ा हो गया। एक बार क्या होता है, राजा को कहीं जाना पड़ गया तो उन्होंने सेवक के हाथ में माला भिजवा दी और कह दी कि आज शाम को राजा नहीं आ पाएंगे। तो पंडित जी ने सुबह तो श्रृंगार करके वह माला कृष्णा जी को पहना दी और जब शाम को खूब इंतज़ार करने के बाद भी राजा नहीं आए, जैसा कि सेवक ने बताया था कि भाई वो किसी काम से बाहर जा रहे हैं, उनका आना नहीं हो पाएगा। तो फिर वो वहाँ ये सोचते हैं, वो पंडित जी ये सोचते हैं कि चलो कोई ना, राजा तो रोज पहनते हैं, अब इस माला को आज भगवान ने मुझे पहनने का मौका दिया है तो वो खुद ही पहन लेते हैं। जब वो पहनते हैं इतनी देर में ही सेवक भागते हुए आता है और पंडित जी को कहता है कि राजा की सवारी आ रही है। पंडित जी ये सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं कि भाई अब ये माला तो मैंने पहन ली और अब क्या करूँ। वो डर जाते हैं और जल्दीबाजी में उस माला को वापस उतार के कृष्णा जी को पहना देते हैं। राजा आके जब मंदिर में दर्शन करते हैं और फिर पंडित जी वह माला उतार के राजा के गले में डाल देता है, लेकिन उस माला में एक सफ़ेद बाल था। तो राजा को देख के पता लग जाता है कि आज इस माला में ये पंडित जी का बाल है, शायद इन्होंने ये माला पहनी है। तो वो पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी आज ये माला में सफ़ेद बाल। तो पंडित जी डर की वजह से ये कह देता है कि ये सफ़ेद बाल तो कृष्णा जी के हैं। राजा को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है कि भाई ये पंडित जी झूठ बोल रहा है। तो राजा कहता है कि कल सुबह जब कृष्णा जी का श्रृंगार होगा तो मैं खुद देखूंगा कि इनके बाल सफ़ेद है या नहीं। अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। पंडित जी ये सुनकर डर जाते हैं। जब राजा वहाँ से चला जाता है तो पंडित जी भगवान के सामने जाकर रोते हुए कहते हैं कि भगवान, मैंने आपकी इतने दिन पूजा की, श्रृंगार किया, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि भाई माला पहनने से मेरे पे यह संकट आ जाएगा। ये सब बातें कर ही रहे थे और ये करते करते वे वहीं सो जाते हैं पंडित जी। जब सुबह होती है तो वहाँ वह राजा का सेवक आकर उनको जगाता है और कहता है कि राजा आ गए हैं, श्रृंगार करो। जब कृष्णा का श्रृंगार करने के लिए उनके मुकुट को हटाते हैं तो राजा देखकर अचंभित हो जाता है कि कृष्णा के तो सारे बाल सफ़ेद है, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं होता। वह पंडित जी से कहते हैं कि शायद तुमने डर की वजह से इनके बालों को सफ़ेद कर दिया है, इसलिए मैं खुद देखूंगा। तो जो ही राजा जी ने कृष्णा जी के एक बाल को तोड़ा तो वहाँ से खून की धारा बहने लगती है। ये देखकर राजा कृष्णा जी के चरणों में गिर जाता है और उनसे क्षमा मांगता है कि मैंने सोचा कि ये पंडित जी झूठ बोल रहा है, इसलिए मैंने आपका बाल तोड़ा है, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब मूर्ति में से आवाज़ आती है कि हे राजा, तूने तो मुझे मूर्ति समझा, एक पत्थर की मूर्ति, लेकिन इस पंडित जी ने तो मेरे अंदर भगवान के रूप को देखा है, इसलिए मुझे इसकी रक्षा करने के लिए मेरे खुद के बालों को सफ़ेद करना पड़ा। और जब मेरा बाल तोड़ा गया तो उसमें से खून की धारा निकली। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं।